तो क्या अभी भी इमरान खान साहब इनको कोई तस्वर करते असली नहीं मिल रहे हैं? वो इमरान खान साहब जो जिसके काफ़ी सारे लोगों को चोर डाकू कहते थे, वो सारे चोर डाकू उन्होंने अपनी कैबिनेट में बैठाए हुए हैं। सिर्फ ये अकेले नहीं है जिनको इनके बारे में ये अल्फाज यूज़ करते थे। मगर बात ये है कि ये सियासी मरोड़ जो है ना, ये टाइम टू टाइम जो है ना, बाद ये क्यू लीग के अंदर ये जो है ना, मुस्लिम लीग वो तो कहलाते हैं, इनके अंदर ये ना चौधरी गुजरात के चौधरियों में ये आता रहता है। अभी इस वक्त उसकी दो तीन वजूहत हैं। एक वो ये समझ रहे हैं शायद टाइमिंग अच्छी है। प्रेशर डालने का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी वजारत में ताकत दे दें, 2 4 5 और काम होते हैं, कुछ नौकरियां होती हैं। गुजरात के अंदर इनकी प्रॉब्लम आ रही है कि इनकी मर्जी के जो अफसरान थे, एक जो डीपीओ साहब थे, उनकी नैब की इंक्वायरी चल रही है। वो पता चला है कि जनाब उन्होंने जो है ना शोधा के फंड के ऊपर जो है ना मुजरे चलते रहे वहाँ पे। वो बड़े बड़े मज़ेदार इल्ज़ाम जो है ना वो पढ़ने वाला है कि गुजरात में जो भी डीपीओ जाता है या डीसीओ होता है उसके मतलब वो अक्सर ये है, तो इनकी मर्जी के अफसरान नहीं लग रहे, कुछ ताकत में इनकी कमी आई हुई है। तो ये सब प्रेशर डाल रहे हैं। डाल इसलिए रहे हैं 2-3 वजह। एक तो वो समझते हैं कि अख्तर मेंगल साहब ना, ये जो कोलिशन बनी हुई है इमरान खान साहब की, वो बड़ी कमज़ोर कोलिशन है, ज़्यादा लोग मेजॉरिटी नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि 3 पार्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ऑफ कोर्स इनके 5 बंदे हैं, 7 बंदे MQM के हैं और 4 बंदे BNP मेंगल। अख्तर मेंगल क्योंकि नाराज हो गए हैं और वर्चुअली अपोजिशन की रैलीज में भी जा रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब मैं हुकूमत का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हूँ, तो वो सोचते हैं कि हम हैं और पीछे MQM वाले हैं, इससे पहले MQM वाले कैश करें तो हम कैश कर लें। तो एक तो ये टाइमिंग है। दूसरा वो समझ रहे हैं कि इस वक्त क्योंकि जो नारे लग रहे हैं जल्द से निकल रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे आई हुई है, नून लीग भी आई हुई है, तो इमरान खान शायद कमज़ोर हुए हुए हैं, तो ये एक मौका है कैश कर लेगा। अच्छा। तो प्रॉब्लम ये है, 2 प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो इनको पता है कि ये जिस तरह इन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी जो है ना उसके बगैर दे नो एग्जैक्टली वेयर बक स्टॉप्स, जहाँ बक स्टॉप करता है ना, जहाँ से मामला चलते हैं, उनके बगैर ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की सियासत में हमेशा फ़र्क रहा है। इस घर के जो बड़े हैं ना, जो समझदार हैं, जो वज़ादारी जिनकी मशहूर है, वो चौधरी शुजात की है। अभी उन बेचारों की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, वो काफ़ी बीमार रहते हैं और अल्लाह उनको सेहत दे। तो परवेज इलाही साहब के हमेशा ये वाला ना एग्रेशन, ये जो बैलेंस होता है ना, ये चौधरी शुजात ने हमेशा रखा है। वो बैलेंस नहीं है बिल्कुल, ये टाइम टू टाइम ये धमकियाँ आती हैं, ये पावर गेम खेली जाती है, मगर वो एक तवाज़न रखते हैं। परवेज इलाही साहब और मुनिस इलाही जो है ना, ये बड़े केपेबल है वो बैलेंस ख़राब करने में। एक ज़रूरत से ज़्यादा भी आप प्रेशर डाल लें तो जिस तरह इन्होंने कहा दूसरी तरफ भी खान है, तो वो ख़राब भी हो जाएगा। इनके अपने अंदर पार्टी के अंदर दम नहीं है। ये पाकिस्तान की वाहिद पीपल्स पार्टी है, पोलिटिकल पार्टी है। जब भी किसी को एस्टेब्लिशमेंट ने मौका दिया उन्होंने पार्टी खड़ी कर ली। जिस तरह के पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब अयूब खान के साथ आए थे, पीपल्स पार्टी बनाई, आज तक वो रूल कर रही है। नून लीग नवाज शरीफ साहब आए थे, इस तरह ही फौज के ज़ाउला के जरिए आए थे, उन्होंने पार्टी खड़ी कर ली। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, ये वाहिद सर्वाइवर बहुत बड़े हैं, मगर ये एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है कि मुशर्रफ ने जो इनको फ्री हैंड दिया, सूबे में भी, सूबे में ऑफ कोर्स परवेज इलाही पूरे 5-6 साल इन्होंने मुकम्मल किए और कंप्लीट इख्तियार, और वहाँ से रहते हुए ये इस्लामाबाद में भी कहने को शौकत अजीज़ था, कहने को ज़फ़रुल्लाह जमाली था, मगर ताकत यही इख्तियार यहाँ पे भी, क्योंकि तारिक अजीज़ साहब इनके जो मेन सपोर्टर थे वो मुशर्रफ के कैंप में बैठे हुए थे, ये इस्लामाबाद भी यही वर्चुअली चलाते थे। ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कि बिल्कुल अपने आप को पार्टी के तौर पर इस्टेब्लिश नहीं कर सके। 2008 में आप देखें, इन्होंने पहले मेजॉरिटी थी PMLQ की, 2008 में इनकी 30-35 सीटें थी और उसके बाद ये 4-5 पे आई हुई हैं। ये जो 5 सीटें हैं ना, जिसमें 4 इलेक्टेड सीटें हैं इस वक्त, समझ लें आप, वो 4 में से भी 3 समझ लें कि इनकी भीख या दान दी हुई है PTI की। फॉर एग्जाम्पल गुजरात भी 2 जो सीटें हैं वहाँ PTI ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। चकवाल में भी जो सीट इनको मिली चौधरी साले को, वो भी वहाँ भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया था। अगर PTI वाले कैंडिडेट खड़े करते ना तो शायद इनकी प्रेजेंस ही ना होती। और तारिक बशीर चीमा साहब भी जो है ना, नवाब सलाउद्दीन, और वहाँ पे भी कोई पार्टी का कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो ये भी जीते। तो इनकी 0 प्रेजेंस होती, 5वीं सीट कोटे से आई हुई है।
सो ये पता नहीं किस बेसिस पे कहाँ कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये धमकियाँ दें, कोई ये इस तरह का करें, मगर मुझे डर ये है कि वो चौधरी शुजात साहब चाहे वो बीमार भी हो गए हैं तो उससे मशवरा करते रहें। ये चौधरी परवेज लाई के बस के होता तो ये पार्टी कब की पैकअप करके ये घर जा चुके होते। लेकिन क्या सब आपको क्या लगता है, आमिर साहब कह रहे हैं कि सारा जो टेकअप है वो ज्यादा पीटीआई की तरफ है। अब इसमें अब लड़ाई किस बात पे है, ये लोगों को थोड़ी सी बताने की जरूरत है। ये कोई बड़े बहुत बड़े आदर्श के लिए नहीं लड़े कि बहुत बड़े असूल पसंद हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े डेमोक्रेट हैं, और ये चौधरी सबान की वजह से मुल्क में जमहूरियत बची हुई है। ये तो फौजी सदर को, जनरल मुशर्रफ को 10 साल, ये 10 दफा वर्दी के साथ सदर बनवा रहे थे। ये चौधरी साहब की तकरीरें हैं सारी की सारी। जमहूरियत को जितना नुकसान बाकियों ने दिया उससे ज्यादा तो इनका हिस्सा बनता है सारा। अब इनकी देखे, इन्होंने हर जगह झुमर भी मारी है, ताड़ी भी मारी है, खटक डांस भी किया है इन्होंने। मसलन ये जनरल इसके साथ, ये मुशर्रफ के साथ भी खड़े थे, उनके पॉलिटिकल गॉडफादर थे उस वक्त, आपको याद होगा। इनकी मर्जी के बगैर यह पता नहीं हिलता था उस वक्त। 7 साल वो भी इंजॉय कर ले, मुशर्रफ वाले भी इंजॉय कर लिए। जरदारी साहब आ गए, वहां पे इनकी बाशो कार्रवाई वारदात देखें इन्होंने। मैं वहां पे था, नेडेरो में था, और मुझे याद है शाहीन सबाई साहब हमारे द न्यूज़ के उस ग्रुप एडिटर, उन्होंने मुझे भेजा जब बेनजीर भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई तो मैंने डेरो किया हुआ था रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज़ के लिए। मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, उन्होंने कातिल लीग कहा था सर इनको। उन्होंने सीधा सीधा बेनजीर भुट्टो साहब की उनके असैसिनेशन का मुद्दा इन पर डाल दिया था। बेनजीर भुट्टो ने लेटर लिखा हुआ था कि अगर मुझे को असैसिनेट कर दिया गया तो उसमें 3 लोगों के नाम दिए थे उन्होंने कि फलां 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 साहब भी होंगे, इनके भी नाम आ रहे थे। यहां तक ये सारी चीजें पर्सनल थी। और दाद दें इन लोगों को जनाब के कुछ अरसे बाद उसी आसिफ अली जरदारी ने इन्हीं को चौधरी परवेज अली साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दे, वहां बन गए। उन्होंने इनको कातिल कह दिया, इनको कोई एतराज नहीं होगा, खैर है, वहां भी बन गए डिप्टी। उसके बाद वो निकले, अब जो इनके लिए तंग थोड़ा सा टाइम आया सर, वो आया जब या नवाज शरीफ साहब है, ये उनके दरबार में भी हाजिरियां देने की कोशिश करते रहे। ये क्रेडिट उसको दें, नवाज शरीफ साहब को दें, उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, ना परवेज इलाही को किया, ना उन्होंने चौधरी शुजात को किया कि भाई साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। कुछ भी कहें मियाँ साहब की 1-2 बातें, शेख रशीद की एंट्री नहीं मानी कि शेख साहब नहीं आपको नहीं लेंगे। उन्होंने परवेज इलाही, शुजात हुसैन, बड़ी इन्होंने कोशिशें की, आना जाना, ये गए भी थे उनके पास, इन मैसेंजर वगैरह भेजे थे, नहीं किया उन्होंने। अब उन्होंने इमरान खान साहब हाथ चढ़ गए इनके। ये इमरान खान साहब को अच्छी तरह पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये मेरे साथ नहीं है, इसलिए इमरान खान साहब इनको जवाब ही नहीं देता इनकी किसी बात का कि भाई साहब जिनके साथ मुआहदे किए थे, जिन्होंने आपको बिठाया था, जिन्होंने आपको पैम्पर किया हुआ, जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है या जिनकी आप कंस्टिट्यूएंसी है। और खान साहब को इस चीज में बड़ा क्लियर हो चुका है कि जितने दिन मैंने रहना है उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ रहना है। खान साहब को सूट करते हैं इस वक्त कि वो सियासी शहीद बने, जाए आप उनकी हुकूमत के रहें, उनकी जगह किसको लेके आएंगे। इमरान खान साहब को क्लियरली पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट आके इस पोजीशन में नहीं है कि खान साहब की हुकूमत गिरा के किसी और को ले आए। इसलिए आप देखें चीमा साहब की आवाज में किसी बिल्कुल वो एक जटों वाली एक गुस्सा आ जाते हैं, और साथ ही वो उस मिन्नत लगे नहीं यार। एक दिन में स्टॉर्म इन अ टी कप, जिसमें वो प्याली के अंदर एक तूफान खड़ा कर देते हैं, अगले दिन ही वो प्याली उल्टी हो जाती है। 3 महीने सिर्फ। अच्छा सिर्फ फिर जो आमिर ने बात की, आमिर पहले भी कह चुके हैं कि जो उन्होंने इनके डीपीओ और डीसीओ चेंज किए उससे लड़ाई शुरू है। मेरी किसी सोर्स से बात हुई पंजाब में, मैं कि मसला क्या है, उन्होंने जनाब कि इनका जो लड़ाई शुरू है मिनरल के सेक्रेटरी पे शुरू हुई है। इनका मिनरल जो है बहुत कम लोगों को पता है, उनके ठेके अगले साल रिन्यू होने हैं पंजाब में। अब ये चाह रहे हैं कि हमारी मर्जी के सेक्रेटरी लगे, हमारी मिनिस्ट्री में भी लगे भाई कोई सेक्रेटरी लगे, आपने सेक्रेटरी का क्या करना है। अगर आपका कोई आपका मिशन कमीशन नहीं है, कोई माल पासी, कोई पानी नहीं बनाना, या तो कबलियत पे सवाल उठा दें कि हमसे अगर हम बड़े काबिल हैं और जो सेक्रेटरी है वो नलायक है। सो सारी चीजें कहाँ से शुरू होती, थाना हमें दें, कचहरी हमें दें, ये मिनरल हमें दें, हमारे मिनिस्ट्री के लोग दें, और फिर कोई क्वेश्चन ना पूछें, हम बंदे मारे वहां पे, हम ट्रांसफर करवाएं, हम किसी को उठवा लें, किसी को वहां पे छुड़वा लें, कोई थाना कर दे, कोई कचहरी कर दे, आपने हमें नहीं पूछना। सो इस मामले में इमरान खान साहब फॉर चेंज एक बात पे उन्होंने यू टर्न नहीं लिया अभी तक, और इनको उन्होंने वजारतें नहीं दी। लास्टली आप उसको, उनका क्या नाम है चौधरी शुजात साहब के बेटे का, सालिक नाम है, चौधरी सालिक साहब, वो भाई एक नौजवान है, वो भी मुनस इलाही का कजन है, वो भी चौधरी शुजात का बेटा है, वो भी एमएनए बन के आया है, उसकी अभी तक हमने कोई बुरी बात मैंने नहीं सुनी कम से कम। तो चौधरी सालिक को क्यों नहीं बना देते, आप उसको वजीर बना दो। इमरान खान साहब उनको ऑफर भी कर चुके थे कि मुनस इलाही साहब पे क्योंकि अच्छा खासा केस है, स्कैंडल है, तो मेहरबानी फरमाए हमें सालिक साहब दे दें। उन्होंने चौधरी सालक नहीं दे रहा, जैसे वहां पे मरियम नवाज और उसकी लड़ाई थी ना, चौधरी शुजात के बड़े बेटे हैं। जब बात आती है कि जी शहर के अंदर उनको मेयर के या लोकल बॉडीज के या किसी हवाले से वहां पे बिल्कुल वहां कार्ड देते हैं। मैंने बताया ना कि वो तवाज़ुन जो चौधरी शुजात अपनी फैमिली की कुर्बानी दे के दिलवाते रहे, वो मुझे मुतज़लज़ल होता नजर आ रहा है।